बहुत सारी तैयारियों के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। जी हाँ, नववर्ष, नवरात्रि और साथ में गुड़ी पड़वा है, उगादी है, युगादि, बहुत सारी चीज़ों के नाम से आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए मैंने किस तरीके से अपने इस दिन को अच्छा बनाया, ख़ास बनाया, आपके साथ शेयर करती हूँ। लगे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट किया जाता है इतने बड़े स्तर पे, तो हम लोग के यहाँ तोरण या बंदरवान जिसे कहते हैं बनाया जाता है, जो कि आम के मतलब आम की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे बनता है, जो कि मैंने बनाया, या फिर अशोक की पत्तियाँ होती है उनसे बनता है। तो इस तरीके से बना के मेन गेट के एंट्रेंस पे लगाया जाता है। ये कहा जाता है कि इससे हो करके जैसे माता जाती हैं तो उनको भी मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा फील होता है, और पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं वो हमें मिलती हैं। साथ में जो गेट की जो घर का मेन एंट्रेंस वॉल होती है उस पर हम बनाते हैं स्वास्तिक, यानी एक स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, जो कि ये भी एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर के हर कॉर्नर को कोशिश करती हूँ कि उसको किसी तरह से पॉजिटिव फील कराऊं। तो मैं इस तरह से देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। इस तरीके से मैं स्वास्तिक बनाती हूँ, और सही तरीका भी यही है। आप लोग भी अगर स्वास्तिक बनाइए तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इससे आता है। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैं कुमकुम, हल्दी और थोड़ा सा घी ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये बना रहता है और लंबे समय तक टिका रहता है। तो ये देखिए मैंने इसको बना दिया था मॉर्निंग में ही, और साथ में मैंने बना दिए थे माता के चरण, क्योंकि माँ का आगमन है तो इसलिए मैंने माँ के चरण बना दिए। ये भी मैंने कुमकुम और हल्दी की मिक्स करके ही बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और इस पर क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए तो ये क्या होता है, काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बना दिया, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और इसको बनाते वक्त मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि देखिए हम अपने हाथ से माँ के पाँव बना रहे हैं। सच में देख के बहुत ही अच्छा लगा। मेरा बच्चा कह रहा था कि मम्मी बहुत ही अच्छा आप बना रही हैं, जबकि मुझे पता है कि मैं ठीक से बैठ के बना नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने सबसे पहले माँ के पाँव बना दिए हैं, क्योंकि ये एंट्री होती है घर की, और जब भी कोई इस रास्ते से गुजरता है और माँ के पदचिन्ह देखता है तो उनको तो अलग अच्छा लगता ही है। तो इस तरीके से मैंने अपने घर में माँ की एंट्री करा दी है। हालांकि मेरी माता जी तो घर में ही रहती हैं, अंदर का काम मेरे हस्बैंड संभाल लेते, क्योंकि मैं बैठ के नहीं कर सकती थी, तो ये काम उनको आज मैंने दे दिया था। तो ये जिम्मेदारी आज उनकी थी, और इसीलिए उन्होंने थोड़ा वक्त ले लिया था। आज ऑफिस गए मगर थोड़ा देर से गए। तो ये काम जब उनके ऊपर था तो उन्होंने अपनी हिसाब से सारी तैयारियां की, और बेटी भी लग गई थी क्योंकि उसको भी हेल्प करनी थी, क्योंकि सारे काम बैठ के करने वाले थे और मैं अभी पैर मोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं बताती ज़रूर जा रही थी पीछे से कि इस तरह से करना है, क्योंकि हम रहते थे तो सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से कर लेते थे, पर किसी को अगर बताना होता है तो वहाँ रहना ज़रूरी होता है। तो दोनों लोग मिल करके अपनी तैयारी शुरू कर दी थी दोनों लोगों ने। और मैंने ये अखंड दीप भी मैंने निकाल दिया था। मेरे पास 2-3 तरह के अखंड दीप है, पर ये होता है कि अगर बड़े बड़े अखंड दीप को रख लीजिए तो उसमें एक बार आप ऑयल या घी जो भी डालते हैं डाल के रख दीजिए तो वो आपका 24 आवर चलता है। तो इसलिए मैं इस बड़ा लेकर के आई थी और इसको मैंने लगा दिया था। साथ में बेटी को बोल दिया गया था कि भगवान जी को वस्त्र पहनाएं, और इन्होंने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया दूध दही घी से, जैसे मैं करती हूँ। लगभग वो उसी तरह से ही कर रहे थे जैसे मैं बताती जा रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर दो लोग की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने भी किया, और मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए थोड़ा वक्त इन्होंने निकाल के किया। और साथ में देखिए मैं भगवान जी के जो वस्त्र लेके आई थी, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फिटिंग था उनका वस्त्र मैंने जो भी लेके आई थी। और ये देखिए माता जी को इन्होंने पहना दिया, जो कलर मुझे पसंद आया वो इन्हें भी पसंद आया, तो इन्होंने ये पहना दिया। साथ में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, श्रृंगार के जो सामान थे, माँ का हार था, माँ की चुन्नी थी, सब कुछ इन्होंने पहना दी, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है करते हुए, इसलिए इनको इतना आइडिया है। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में ये मैं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था माता जी को पहनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कर दी थी, क्योंकि जब भी माँ की पूजा होती है, आराधना होती है, तो माँ के जितने भी श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगार उन्हें पहनाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं। तो इन्होंने अर्पित कर दिया है, मैं बाद में इसको अपने हिसाब से सही कर दूंगी। और साथ में सभी भगवान को टीका रुचना ये सब किया जाता है। हम लोग जो है पूजा जो भी करते हैं कोशिश यही करते हैं कि उनको समय दें, हर चीज़ को समय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी मुझे टाइम लगता है, मुझे आनंद भी आता है ये सब करने में। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आज के समय में इतना टाइम निकालते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और इन सभी चीज़ों को बहुत ही तन मन धन से करते हैं। और आज के समय में सच में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर, ये नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो अपने भगवान को वक्त ना दीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है
कि घर में इस तरीके का माहौल है अभी भी कि घर में सभी लोग इस तरह से मिल करके सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। अब कोई भी सिचुएशन होती है तो सभी लोग मिल के सारी चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है, काम भी बढ़ जाता है और आसानी से हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कलश की जो स्थापना होती है वो सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। तो कलश के लिए देखिए ये मैं सूखा नारियल लाती हूँ। बहुत लोग के यहाँ पानी का नारियल यूज़ होता है, पर मैं सूखा नारियल ही हमेशा से बचपन से ही, मतलब मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है तो वो भी इसी तरह से सूखा नारियल ही रखती थी। और यही नारियल जो होता है हमारे हवन कुंड में जाता है, मतलब आखिरी दिन जिस दिन हमारी जो पूर्ण आहुति होती है इसी नारियल से हम लोग करते हैं। तो ये देखिए इसके लिए पहले से ही देखिए जवारे वारे सब रख दी गई हैं, आम का पल्लव आ गया है, मतलब सारी प्रिपरेशन हो गई है और बस इनको लगाना ही लगाना है। तो मंत्रोच्चारण के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें होती हैं। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से हम लोग कलश को स्थापित करते हैं। मैं कलश जो है अक्सर या तो मिट्टी के बर्तन में डालती हूँ या फिर इस तरीके से जो भी पीतल का मेरे पास लोटा साफ रहता है या बड़ा होता है उसके अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर गंगा जल डाल करके जल भरा जाता है और इसके अंदर बहुत सारी सर्व औषधि डाली जाती है, जिससे कि हमारा जो है ये जल जो होता है पूरे घर में, फिर बाद में नवरात्रि जब कंप्लीट होती है तो इसका छिड़का जाता है, तो एक तरह से ये औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और साथ में इसमें 5 पल्लव डाले जाते हैं। आप 5, 11 जिस तरह से आप डालना चाहते हैं इसको डाल सकते हैं। 9, बहुत लोग 9 भी डालते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद एक चावल की कटोरी होती है, उसके ऊपर हम अपने जो ये नारियल लेकर के आए हैं इसको हम डालते हैं किसी लाल कपड़े से लपेट करके, जिससे कि कवर करके रखते हैं और इस तरह से हमारी जो है कलश स्थापना होती है। तो ये मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। और इसके बाद मुझे बहुत ही एक मतलब इसको रखने के बाद एक होता है कि हमने अपनी माता जी को यहाँ पे बुला लिया है, और इसको रखने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बराबर रूटीन में करनी होती है 9 दिन तक। तो इस तरीके से अपने कलश स्थापना के बाद मतलब मैंने अपने भगवान को आमंत्रित कर लिया है और अब जो भी चीज़ें होंगी इन्हीं के हिसाब से होंगी, इन्हीं की तरह से। तो एक संकल्प लेने वाली बात जो आती है वो यहीं पे होती है कि हमने एक संकल्प ले लिया है। इस तरीके से 9 दिनों तक हम अपनी माता की पूरी सेवा जो है श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। तो इस तरह से हस्बैंड ने शुरू कर दिया है सारी तैयारी। और साथ में अब आती है अखंड दीप जलाने की, अखंड ज्योत जलाने की, जो कि पूरे 9 दिन तक जलती रहती है। तो इसके लिए भी होता है कि इसके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अखंड दीप ऐसी चीज़ होती है, मतलब एक ऐसा, मतलब माता जी हमारी साक्षात, क्योंकि इस पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये जो जलने के बाद ही ये हो जाता है कि हाँ हमारी माता जी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है और 9 दिनों तक वो यहाँ पे रहेंगी। वैसे तो माता जी हमारी हमेशा हमारे साथ रहती हैं, पर ये जो मान्यता है उसको हम मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और ऐसा हम अनुभव भी करते हैं कि ये 9 दिन जो होते हैं बिल्कुल हमारे घर में बिल्कुल रौनक रहती है, एक अलग ही ऊर्जा रहती है, एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ प्रवाह देती रहती है। तो वातावरण का माहौल ही एकदम से चेंज हो जाता है, ऐसा आप लोग भी फील करते होंगे। तो ये देखिए हमारी माँ की जोत जल गई है और हमारी माता जी का आगमन पूरी तरह से यहाँ हो चुका है, वो आ चुकी हैं और अब इनकी सेवा है। सेवा करने के लिए मतलब हम संकल्प लेते हैं हम 9 दिन का कि हम किस तरीके से माँ की सेवा करेंगे। तो इस तरीके से संकल्प लेने के बाद अब बारी आती है माता की आरती की। तो माँ की हमने आरती की। 9 दिन आरती होती है, सुबह शाम दोनों समय होती है। वैसे तो आरती माँ की हम दिए से मतलब बाती वाली घी की बाती से करते हैं, पर ये जो 9 दिन की आरती होती है ये मुख्यतः जो होती है हम कपूर से करते हैं। तो कपूर से माँ की आरती की जाती है। सभी भगवानों की आरती हम लगभग करते हैं, क्योंकि हमारे घर में राम दरबार भी हैं, हमारे पास गणेश जी हैं। तो किसी भी पूजा का कोई भी आरती होती है तो सबसे पहले हम आरती गणेश जी की करने के बाद ही किसी और भगवान की करते हैं। तो इस तरीके से जो होती है हमारी पूजा संपन्न होती है। साथ ही साथ आरती के साथ हम आरती सभी बच्चों से कराते हैं। अपने घर में जितने भी मेंबर होते हैं हम सबसे कहते हैं कि आरती करो, तो सभी आरती करते हैं। साथ में माता को धूमी भी दिखाई जाती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास एक धूप कटोरी थी, उससे भी मैं धूमी दे देती हूँ। इससे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगती हैं। सच में एक अलग ही माहौल उस समय हो जाता है। आपने भी इससे को महसूस किया होगा, मैं भी महसूस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से समझ लीजिए हमारी जो पूजा होती है इसी तरह से संपन्न होती है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है पर अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन सबको करने से, ये 6 महीने में भले चीज़ें आती हैं पर इन सबको करने से एक अलग ही भाव, अलग ही ऊर्जा मन में आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से बच्चों ने भी आरती कर दी। एक बच्चा तो स्कूल चला गया था क्योंकि उसका कुछ काम था, इसको मैंने रोक लिया था। तो सूर्यांश ने भी आरती की। सिखाया जाता है बच्चों को क्योंकि आगे आने वाले जो भी काम हैं इन बच्चों को ही करने हैं, इसलिए ज़रूरी है बच्चों को इन सब चीज़ों से जोड़ के रखिए। आज का समय जो है
मतलब भगवान का होना, भगवान के बारे में बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सब कुछ आदमी बन जाता है, सब कुछ कर लेता है, पर एक अच्छा इंसान इन्हीं की कृपा से होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी दिक्कत की वजह से मैं हो सकता है आपके सामने ना आ रही हूँ, पर कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन बाद मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लूँगी और फिर मैं आपके साथ सारी चीज़ें और शेयर करूँगी। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। क्या जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी ये भी बताइएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर इनसे क्या होता है, हमारे मन के जो भाव होते हैं माता से, भगवान से बिल्कुल मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए पहुँचते हैं। बीच में कोई भी नहीं आता, कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, सिर्फ भगवान होते हैं और हम होते हैं। तो सच में ये एक ऐसी ऊर्जा है जो देखिए सबके चेहरे पे दिखाई देती है। 9 दिन का व्रत रहता है लोगों के अंदर, फिर भी एक अलग ही उत्साह रहता है। ये सिर्फ माता की कृपा से ये होता है। आप समझते हैं कि अगर एक दिन में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बच्चों को समय से नहीं मिलता तो सोचिए घर में तांडव हो जाता है। पर देखिए बच्चे भी व्रत हैं, हम भी फास्ट हैं, तो हमें तो वैसे भी माँ की कृपा, समझ लीजिए माता की कृपा ही है कि सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग भी अपने 9 दिन को सेलिब्रेट करिए। मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी ही चीज़ है मगर है बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि मैं करती हूँ, मानती हूँ और जानती हूँ कि ऐसा संभव है और माँ की कृपा सभी के ऊपर होती है और आप लोग भी इसी तरह से करते ही होंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट्स पे डालती रहूँगी, आप लोग देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर